गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 9 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुपद के शून्य क्या होते हैं उसको देखने के लिए पहले हम एक बहुपद की शून्य की खोज नाम से एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें आपको यहीं से लिखना शुरू करना है, उससे पहले का जो लिखा हुआ है उसे आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, आपकी जो वर्कशीट है उसमें उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है कि एक हमारे पास बहुपद है x-2। जब मैंने उसमें मान 0 रखा तो मुझे -2 आंसर में मिला। जब मैंने 1 रखा तो मुझे -1 मिला, और जब मैंने 2 रखा तो मुझे 0 मिला। तो 0 आंसर मेरा यहाँ पर आ गया x = 2 रखने पर। और इस वाली उदाहरण में जब मैंने 3x - 6 x = 1 रखा तो मुझे -3 आंसर मिला। 3 1 3 -6। और जब मैंने 2 रखा तो मुझे आंसर मिला 0। तो ऐसा मान x का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर 0 आंसर आ जाए, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसमें आपको नीचे सेकंड सेगमेंट में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है 5x - 5, इसको हमने rx लिया हुआ है। इसमें जब हम x = 0 रखेंगे तो r0 का मान यानी कि बहुपद 0 का मान क्या आएगा, 5 गुणा में 0 -5। तो ये हुआ 5 - 5 यानी 0। 5 गुणा 0 0, और हमें आंसर मिला -5। उसके बाद सेकंड में हमें कहा गया है कि rx हमारा 5x - 5 है। इसमें x = 1 रखने पर क्या होगा, तो 1 रखने पर r1 कितना आएगा, 5 गुणा 1 माइनस में 5। तो 5 गुणा 1 5 एकम 5 -5, आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आया, इसका मतलब ये क्या है, ये बहुपद का शून्य है। बहुपद का शून्य है। x = 1, rx बहुपद का शून्यक है। हमें शून्यक निकालना है, शून्यक है। इसके बाद दिया हुआ है sx, अलग एक ले लिया बहुपद, sx = x² - 12। ये फिल इन द ब्लैंक्स है सारे, ये फिल करते जाना है। आपकी जो वर्कशीट है उसमें ये सब खाली स्थान है, ये सब आपको फिल करना है। x² - 2x, x = 0 ले लिया तो s0 यानी बहुपद का 0 के लिए मान, तो x की जगह 0 का वर्ग -2 गुणा 0, 2x मतलब 2 गुणा 0, तो 0 का वर्ग 0, 2 गुणा 0 भी 0, तो क्या मिला 0। इसका मतलब x = 0 बहुपद का शून्यक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने sx, अगला जो एग्जाम्पल है वो है उसमें 1 रखने पर, तो मैंने x की जगह क्या रखा, 1। तो s1 कितना मिलेगा मुझे, 1 का वर्ग -2 गुणा 1। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है आपको। उसके बाद 1 का वर्ग 1 -2, उसके बाद माइनस। उसके बाद अगला है 2 रखने पर, x = 2 रखने पर, तो s2 क्या मिलेगा, 2 का वर्ग -2 गुणा 2, तो 4 - 4 यानी 0। फिर से 0 आ गया, एक बार 0 यहाँ आ गया था और एक बार फिर 0 आ गया। इसका मतलब sx जो है उसके 2 शून्यक हैं, एक है x = 2 और एक है x = 0। तो क्या इसके और भी शून्यक हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं? नहीं, जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसके उससे ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते। जैसे इस बहुपद की घात 1 है तो इसका 1 ही शून्यक होगा, इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे। इसमें आपको नीचे ऐसे ही 2 उदाहरण और दिए हुए हैं जिसमें शून्यक निकालना सिखाया गया है। तो शून्यक निकालना कैसे सीखते हैं, इसके लिए हम अपने बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। इतने बच्चे आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स नोट कर लेंगे ध्यान से।
चलिए बच्चों, आगे हमारा बोर्ड क्लियर हो गया है। अब इसमें नीचे दिए गए उदाहरणों को हमें अपनी पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में करना है। तो जो पहला उदाहरण है वो है px इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब इसमें हम x माइनस वन में हम क्या करेंगे, अब हमें शून्य निकालना है। तो हम बार बार वैल्यू पुट करें और फिर देखें कि शून्य क्या आएगा, उसकी बजाय हम डायरेक्ट शून्य निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस px को 0 रख देंगे, यानी कि x माइनस वन को जब हम 0 कर देंगे, तो सॉल्व करना सीखा था आपने चैप्टर नंबर 2 में 8 क्लास में। तो यहाँ से इसको जब हम 0 पुट करेंगे तो ये जो माइनस वन है ये 0 के साथ +1 हो जाएगा और x हमारा 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको qx दिया गया है 3x माइनस वन। अब इसको भी हम qx को 0 रख देंगे, इसका मतलब ये qx है, इसको भी हमने 0 रखा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक तो यहाँ 3 है और एक यहाँ 1 है। तो पहले इस 1 को हम 0 के पास लेकर जाएंगे। कैसे, ये जो माइनस का 1 है ये 0 में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो हमें क्या मिला, 1। अब जो ये प्लस का 3 है ये हमारा एक बटे में चला जाएगा नीचे, तो x बराबर 3। अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ प्लस का ही जाएगा, अगर ये माइनस का होगा तो यहाँ माइनस का ही जाएगा। इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका होगा सिर्फ। ये माइनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का। तो हमें क्या आंसर मिला, 1/3। अब इसके बाद आगे 3 और उदाहरण है जो आपको करने हैं, आपको इसमें आंसर भरने हैं। तो उसका जो दिया गया है वो दिया गया है rx बराबर x माइनस 5। तो पहला स्टेप क्या होगा, rx बराबर 0। तो पहला फिल इन द ब्लैंक मिल गया हमें। उसके बाद x माइनस 5, rx की जगह हम क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 0। अब जो x के साथ जो 5 है वो कहाँ चला जाएगा, 0 के साथ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, x बराबर 5। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स मिल गए आपको, ये सब भरने फिल करने हैं आपको वर्कशीट के अंदर। उसके बाद अगला उदाहरण जो है वो है आपका px इज इक्वल टू 5x माइनस 1। तो पहला स्टेप px इज इक्वल टू 0, दूसरा स्टेप 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, उसके बाद 5x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, +1। तो हमें 0 में कुछ भी प्लस करेंगे तो वो वही रहेगा, और x बराबर ये 5 जाएगा नीचे 1/5। उसके बाद अगला उदाहरण है qx इज इक्वल टू 3x। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा, qx बराबर 0, उसके बाद 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, और 0 को किससे भाग किया जाए तो वो 0 ही रह जाएगा। तो 4 खालिस्तान दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये अगर कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उसमें एक लाइन खींचकर और नीचे बढ़ा सकते हैं। तो अब आपकी ये वर्कशीट हो जानी चाहिए। इसमें मैं एक उदाहरण अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो मेरा जो उदाहरण है वो कुछ इस तरीके से है। ये उदाहरण है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये gx है, तो gx बराबर 0, 3/5 x प्लस 7 बराबर 0। क्या बताया था, अगर ये प्लस होगा तो ये उधर कैसे जाएगा, 0 माइनस 7, तो क्या मिलेगा हमें, -7। अब ये 3/5 है, तो इसको क्या करना है, हमें 7 में गुणा करना है और इसको उल्टा करना है, 5/3। जैसे हम ये मान सकते हैं कि ये 5/1 था और यहाँ गया और 1/5 हो गया, उल्टा हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 और ये हो गया 1/5। तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें इसका व्युत्क्रम करना होता है, इसका रेसिप्रोकल करना होता है, उल्टा करना होता है। 3/5 का हम यहाँ लिख लेंगे 5/3 और हमारा आंसर हो जाएगा 35/। अगर ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और आंसर में भी माइनस। सो इस उदाहरण के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 2.3। आप इजीली इसको कर सकते हैं और करने की कोशिश करेंगे। जो भी डाउट होंगे वो आप पूछेंगे। थैंक यू।